बोलिए श्री बालकृष्ण लाल की जय। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। वेणु गीत आज आप श्रवण करेंगे। बंसी विभूषित करा नवनीरदाभान पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दुनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने। राधा मेरी स्वामिनी में राधे को दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन में वास। श्री वृंदावन में वास। वेणु का वैशिष्ट ब्रजांगनाओं ने इस गीत गाया है। वेणु गीत, वेणु का वैशिष्ट ब्रजांगनाओं ने इस गीत को गाया है। वंशी बजाते हुए मुरलीधर माधव कैसे लग रहे हैं, आइए गोपियों की दृष्टि से दर्शन करें। वरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद्वासा कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्ति। प्राविशद्गीतकीर्ति। वन में बंसी बज रही है, घर में गोपियाँ सुन रही हैं, परंतु बंसी के स्वरों में माधव के प्रति इतना दातात्म्य हो जाता है कि बंसी वाला गोपियों के सामने खड़ा नजर आने लगता है। गोपियों ने उस बंसी वाले की झांकी खींच दी। वरहा पीडम नटवर वपुः, वरह अर्थात मयूर, मोर के पंख का मुकुट बना लिया है। संस्कृत में पंख को पक्ष कहते हैं। वस्तुतः भगवान निष्पक्ष हैं, किसी का पक्ष नहीं लेते। जब उनके लिए बराबर लाडले हैं, प्यारे हैं, पर भगवान पक्ष धारण करके लोगों से कहना चाहते हैं कि सब मुझे भले ही निष्पक्ष कहें, पर क्या करूं, मैं भक्तों का पक्ष लिए बिना नहीं रह पाता। मानो इस प्रसंग में भगवान अपनी पक्षधरता स्वीकार करते हैं। हनुमान जी महाराज से राम जी इसी बात को कहते हैं कि समदर्शी मोहि कहे सबको, सेवक प्रिय अनन्य गति सो। राम जी हनुमान जी से कहते हैं, हनुमान मुझे सभी लोग समदर्शी कहते हैं। तो हनुमान जी बोले, तो क्या आप समदर्शी नहीं हैं? श्री राम जी बोले, नहीं, समदर्शी भी हूँ, परंतु क्या करूँ, जब मुझे अपने शरणागत भक्त दिखाई पड़ते हैं तो मैं उनका पक्ष लिए बिना रह नहीं पाता। मुझे सेवक बहुत प्यारे हैं और सेवकों में भी कौन सा अनन्य गति, मेरे अतिरिक्त जिसकी दूसरी कोई गति नहीं है। मुझे ही अपना सब कुछ माने बैठा है, मुझ पर आत्मसमर्पण किए बैठा है, उसका पक्ष लिए बिना मैं रह नहीं पाता। राजा का कानून सख्त हो, पर जो बहुत ही उसके लाडले हैं, उसके मामले में राजा भी थोड़े से ढीले पड़ जाते हैं। राम जी महाराज तो फिर सर्वसमर्थ हैं, सारे संसार के मालिक हैं, जो चाहें सो करें। उन्हीं के बनाए सब कानून हैं, जब चाहें कानून में संशोधन कर दें। भगवान खुलेआम कहते हैं, मुझे सेवक बहुत प्रिय है, इसलिए मैं उनका पक्ष लिए बिना रह नहीं पाता। अच्छा देखो, देवता असुरों से पीड़ित होकर भगवान को अवतार लेने की प्रार्थना करते हैं, अवतार हेतु प्रार्थना करते समय देवताओं ने भगवान को
अपने पक्ष में मिलाने की पूरी कोशिश करते हैं। कहते हैं जय जय सूर्य नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। जय जय सूर्य नायक कौन है? तो देवता ब्रह्मांड नायक तो नहीं कह रहे, क्योंकि यदि ब्रह्मांड नायक कहेंगे तो भगवान देवताओं के साथ साथ असुरों के भी नायक बन बैठेंगे। ब्रह्मांड में तो सब आ गए और सभी के मालिक यदि बन गए तो फिर समदर्शी होने पर भी फिर हमारा पक्ष क्यों लेंगे? इसलिए ब्रह्मांड नायक नहीं अपितु जय जय सूर्य नायक। आप हम देवताओं के अधिनायक बने और असुरों के ना बने। भगवान प्राणी मात्र को परम सुख प्रदान करने वाले हैं, पर देवता कहते हैं जन सुखदायक। जो आपके प्रणत जन भक्त जन हैं बस उन्हीं को सुखी बनाओ, दुश्मन को नहीं बनाओ। भगवान सारे विश्व के विश्वम्बर हैं, सबका पालन और लालन पालन करने वाले हैं। और देवता क्या कहते हैं? प्रणत पाल। सबको मत पालिए, जो प्रणत हैं उन्हीं को पालिए। जो आपकी शरण में आए हैं उन्हीं की रक्षा कीजिए। आप सर्व सुख संपन्न भगवान हैं। अतः हे भगवान जय जय सूर्यनायक जन सुखदायक प्रणत पाल, इन शब्दों से लगता है कि देवता भगवान की स्तुति करके भगवान को अपने पक्ष में लाने का प्रयास कर रहे हैं। तो पक्ष को धारण करके आज भगवान पक्षधरता स्वीकार करते हैं, इसलिए पक्ष पंख धारण किए हुए हैं। अब प्रश्न उठता है कि पंख तो चाहे चिड़िया का हो, चाहे काग का हो, चाहे मयूर का हो, सभी को पक्ष कहा जाता है। तो भगवान किसी और का पक्ष धारण क्यों नहीं करते? केवल मयूर का पंख ही क्यों धारण किए? मोर में ऐसी क्या विशेषता है? वह इसलिए क्योंकि मयूर परम भोगी पक्षी माना गया है। आप जानते होंगे कि अन्य जीव जंतुओं की तरह मोर को कभी विषय भोग करते नहीं पाएंगे, नहीं देखा होगा। मोर तो केवल प्रेम पुलकित होकर पंख फैलाकर नाचता है। उसी समय मयूरी उसके आगे पीछे दौड़ती है, घूमती है। जब नाचते नाचते मोर प्रेमोन्मत्त हो जाता है तो उसकी आँखों से अश्रुपात हो जाता है तथा मयूरी उन्हीं अश्रु बिंदुओं का लपक कर पान कर लेती है और गर्भवती हो जाती है। इसलिए मोर परम योगी कहलाती है और कन्हैया हमारे योगी राज हैं, योगेश्वर हैं। इसलिए भगवान उसी मोर पंख को धारण करके बताना चाहते हैं कि मैं भी रास विलास खूब करूँगा, चीर हरण भी करूँगा, गोपियों के बीच रमण भी करूँगा, पर मुझे कोई भोगी न समझना। मैं भी मोर के समान परम योगी हूँ। यह संकेत करने के लिए भी भगवान ने मयूर पक्ष धारण किया। वरहा पीडम नटवर वपुः, भगवान का नटवर वपु है। नटेशु वरह नटवरः, नृत्य कला में नट बड़े निपुण होते हैं। आपने कभी देखा होगा कि नाचने में कभी नट लोग बांस गाड़कर तथा रस्सी बांधकर कलाबाजी दिखाते हैं, परंतु ऐसा कोई नट नहीं देखा होगा जो सर्प के फण पर नाचकर ठुमका मारे। इसलिए भगवान नटवर हैं। नटेशु वरा श्रेष्ठा, नटों में श्रेष्ठ अथवा नटवर वपुः। संसार में दो लोग बहुत सजते हैं, एक तो नट और दूसरा वर। नट जब अपना कौशल दिखाने आता है तो बड़ा छैल छबीला बनकर सज धज कर आता है, और एक वर यानी दूल्हे राजा। पुरुषों को जीवन में एक ही दिन सजने के लिए मिलता है और वे एक ही दिन में पूरी कसर निकाल लेते हैं। तो वर का सजना संवरना भी प्रसिद्ध है, लेकिन श्री भगवान का सौंदर्य माधुर्य तो इन दोनों से
दिव्यादि दिव्य है, इसलिए नटवर वपुः, भगवान का वपु नट और वर दोनों से श्रेष्ठ परम चिन्मय स्वरूप है। कर्णयो कर्णिकारम, दोनों कानों में कनेर के पुष्प हैं, पीले पीले कर्णिका के पुष्प हैं। बिभ्रद्वासा कनक कपिसम वैजयंतीम च मालाम, भगवान के श्यामवर्ण पर पीत परिधान पीतांबर है, वह बिजली के समान चमक रहा है। वैजयंती माला कंठ में लहरा रही है, पीतांबर फहरा रहा है। रंध्रान वेणो रधर सुधया पूरयन गोप वृंदे, कन्हैया इस सुंदर गोप वेश में बंसी बजाते हुए गौओं को चराते हुए वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। ग्वाले निरंतर उनकी कीर्ति का गान बखान करते हुए जा रहे हैं। वेणु का अर्थ क्या है? वह ब्रह्मानंदा ई विषयानंदा तो अणु यस्मा सा वेणु, जिस वेणु के दिव्य स्वर को सुनकर ब्रह्मानंद और विषयानंद दोनों अणु की तरह तुच्छ हो जाएं, वे वही वेणु हैं। और ये वेणु केवल बांस की वंशी नहीं, ये बांस की वंशी मात्र नहीं है, ये तो वंशस्तु भगवान रुद्रः। अथर्ववेदोक्त श्री कृष्ण उपनिषद में आया है, हमारे भूत भावन भगवान सांब सदाशिव जी को, जो सांब सदाशिव जी हैं, गोविंद की सेवा के लिए बंसी के रूप में अवतरित हुए हैं। भगवान ने इस बंसी को इतना सम्मान दिया है कि गोपियों को सबसे ज़्यादा जलन इसी बंसी से होती है। जब देखो तब गोपियाँ इस बंसी को अपनी सौत मानती हैं और कहती हैं कि इस बाबरी बंसी ने हमारा सुख चैन छीन लिया। अरे हम सुबह शाम कन्हैया के दर्शन को तरसती रहती हैं और इस बावली बंसी ने इस बावरी को तो देखो 24 घंटे उनके अधर सुधा का पान करती रहती है, प्रतिपल उनके संग ही रहती है। तो शिवस्वरूप बंसी की भगवान बहुत सेवा करते हैं कि सारी प्रकृति इस बंसी के स्वर से प्रभावित हो जाती है। बंसी की तान बज रही हो तो स्वर्ग में भी ध्वनि जा रही है। स्वर्ग में रंभादि अप्सराएं ताता तैया करके नाच रही थीं, तो बंसी का स्वर सुनते ही नृत्य भूल गई। बंसी का तान उनके मन को ऐसा खींचता है कि स्वर ताल का ध्यान ही नहीं रहता, ताल लय सब छूट जाती है। यमुना जी की जो धाराएं निरंतर प्रवाहित होती हैं, वे भी बंसी के स्वरों को सुनकर ठहर जाती हैं, रुककर पाषाणवत ठहरकर बंसी को सुनती हैं। और भगवान की बंसी के प्रताप से गिरिराज गोवर्धन नाथ के पाषाण खंड भी द्रवीभूत होने लगते हैं। आज जल का धर्म पाषाण में और पाषाण का धर्म जल में आता हुआ प्रतीत होता है। ये सब गोविंद की वेणु का चमत्कार है। बाबरी बंसी बजाए आज रंग से मुरारी, इस प्रकार भगवान ने वेणुवादन किया और त्रैलोक्य को व्यामोहित कर दिया। सुखदेव भगवान कहते हैं, इति वेणुरवन राजन सर्वभूत मनोहरम। गोपियाँ सब प्रकार से वेणु की बड़ी महिमा गा रही हैं। पुनः आगे की कथा का वर्णन करते हुए सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, शरद के बाद हेमंत ऋतु आई। हेमंत ऋतु के प्रथम मास अर्थात मार्गशीर्ष में गोपियों ने ब्रह्म मुहूर्त में जागकर कात्यायनी माँ की पूजा प्रारंभ कर दी। ब्रज की छोटी छोटी कन्याएं मिलकर सुबह 4 बजे यमुना जी में नहाने आ जाती हैं और नहा धोकर कात्यायनी माँ की पूजा करने के लिए मंत्र जपती हैं और कहती हैं, कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। इस मंत्र के द्वारा माँ कात्यायनी को से बारंबार यही प्रार्थना किया करती थी कि श्री कृष्ण ही हमें पति रूप में प्राप्त हों, पर इनमें कमी है। चूँकि 4 बजे यमुना जी में नहाती थीं, इसलिए सभी
वस्त्र त्याग कर निर्वस्त्र होकर स्नान करती थीं तो भगवान को लगा कि ये अनुचित हो रहा है। निर्वस्त्र होकर किसी नदी जलाशय में स्नान करने से जल के देवता वरुण का अनादर होता है, अपमान होता है। इसलिए भगवान ने यह लीला की। एक दिन भगवान गोपियों के पीछे पीछे चले गए। ज्यों ही वस्त्र त्याग करके गोपियां यमुना जी में प्रविष्ट हुईं कि भगवान सबके वस्त्र लेकर कदम्ब पर चढ़ गए। नहाने के बाद जब कपड़े देखे तो सब गायब। अरे राम राम, कहाँ गए? एक गोपी बोली, मुझे लगता है कि बंदर ले गया होगा। ऊपर झांकने लगी, वृक्ष पर देखा तो बानर तो कोई नहीं दिखा, वरना बानराधीश बैठे हुए देखे। अरे ये कन्हैया की करतूत है। गोपियां सब समझ गईं और हाथ जोड़कर पुकार उठी, कहती हैं, श्याम सुंदर ते दास्या करवाम तबोदितम देहि वासांसि धर्मज्ञा नोचेद्रागे ब्रुवामहे। हे घनश्याम, हे प्रभु, हम सब आपकी दासी हैं। आप इतने बड़े धर्मात्मा हो, फिर भी ऐसा व्यवहार करते हो। हमारे वस्त्र तुरंत वापस करो। ज़्यादा तंग करोगे तो बाबा से शिकायत करेंगे, तुम्हारी खबर लेंगे। भगवान बोले, एक तरफ हमारी दासी बन रही हो और दूसरी ओर बाबा की धौंस दे रही हो, धमकी दे रही हो। एक बात करो, तुम्हें राजा से शिकायत करनी है, जाओ राजा से शिकायत कराओ, जो होगा सो देखा जाएगा। गोपियां आपस में बोलीं, अरे बाबा से शिकायत करने जाएंगी कैसे? सब विचार कर बोली, नहीं नहीं कन्हैया, हमें कोई शिकायत नहीं करनी, तुम कृपा करके हमारे वस्त्र लौटा दो। भगवान बोले, स्वयं आकर ले लो। गोपियों ने कहा कि हम इस अवस्था में स्वयं आकर वस्त्र कैसे ले लें? भगवान ने कहा, क्यों, क्या हो गया? जैसे गई थी वैसे आ जाओ। गोपियों ने कहा कि उस समय आप नहीं थे, अब आप खड़े तो हम बाहर कैसे निकलें? भगवान बोले, यही तुम्हारा भ्रम है। मैं तो पहले भी था और अब भी हूँ। ऐसी कौन सी जगह है जहाँ मैं नहीं हूँ, जहाँ मेरी सत्ता नहीं है? ये बोध होते ही गोपियाँ तुरंत पुलकित होकर बाहर आईं और भगवान ने उनके वस्त्र लौटा दिए। वस्त्र लौटाकर भगवान गोपियों से बोले, हम तुम्हारी आराधना का हेतु जानते हैं, चिंता न करना। आगामी शरद पूर्णिमा में तुम्हारे समस्त हेतु अवश्य पूर्ण होंगे। इसका नाम चीरहरण है। जीवात्मा और परमात्मा के बीच में जो माया का आवरण है, जब तक वह आवरण स्वरूप चीर उतरेगा नहीं, तब तक जीव को भगवान के वास्तविक स्वरूप का बोध नहीं होगा, और जब तक बोध नहीं होगा तब तक महारास में प्रवेश नहीं होता। इसलिए चीरहरण पहले किया, तदंतर महारास में प्रवेश गोपियों को दिया। अब गोवर्धन पूजा की कथा आगे के शस्त्र में होगी। तब तक के लिए जय जय श्री राधे। तो विराम करने से पहले प्रभु का नाम स्मरण करना परम आवश्यक है। इसलिए मन और वाणी को पवित्र करने के लिए प्रभु नाम का स्मरण करें। तो आइए भगवान का नाम स्मरण करें कि मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। दयालु दया करो, कृपालु कृपा करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे, अपनी दया के खोलो द्वारे। द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे, अपनी दया के खोलो द्वारे। पूर्ण हो सब काम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। दयालु दया करो, कृपालु कृपा करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो।
भजन कीर्तन गाऊं मैं तेरा, नित्य उठ नाम ध्याऊं मैं तेरा। भजन कीर्तन गाऊं मैं तेरा, नित्य उठ नाम ध्याऊं मैं तेरा। कृष्ण कृष्ण श्री राम दयालु दया करो, दयालु दया करो, कृपालु कृपा करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, कृपालु कृपा करो। साधु संत की संगत देना, नाम अपने की रंगति देना। साधु संत की संगत देना, नाम अपने की रंगत देना। दास बना लो घनश्याम, दयालु दया करो, दयालु दया करो, कृपालु कृपा करो। मैं तो जपूं मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मेरे मन की ज्योति जगा दो, मुझको अपना रूप लखा दो। मेरे मन की ज्योति जगा दो, मुझको अपना रूप लखा दो। पहुँचा दो निज धाम, दयालु दया करो, दयालु दया करो, कृपालु कृपा करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो, दयालु दया करो, दयालु दया करो। श्री राधा श्री राधे, श्री राधे जय जय राधे। श्री कृष्ण श्री कृष्ण, श्री कृष्ण श्री कृष्ण। श्री राधे श्री राधे, श्री राधे जय राधे। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो, दयालु दया करो, कृपालु कृपा करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। अब आगे के शब्द में अब आगे के शस्त्र में आप गोवर्धन पूजा की कथा श्रवण करेंगे। तब तक के लिए बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।